मेरा नाम मोहन है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे ये सिखाया कि जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, जब अपनी प्रार्थनाएं भी बेअसर लगने लगे और जब मन में ये सवाल उठने लगे कि क्या सचमुच भगवान मेरी सुन रहे हैं, तभी प्रभु का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और फिर सही समय आने पर हमारी ज़िंदगी को ऐसे बदल देते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ साल पहले तक मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा एक छोटा सा व्यापार था जिससे घर का खर्च आराम से चल जाता था। मेरे माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। घर में सुख शांति थी। मैं रोज़ सुबह उठकर स्नान करता, पूजा करता, मंदिर जाता और भगवान को धन्यवाद देता कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है। मुझे लगता है कि मेरे विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, लेकिन शायद मैं नहीं जानता था कि विश्वास की असली परीक्षा अच्छे दिनों में नहीं बल्कि बुरे दिनों में होती है। एक साल ऐसा आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरे व्यापार में अचानक घाटा शुरू हो गया। जिन लोगों पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। माल का भुगतान अटक गया, उधार बढ़ता गया और देखते ही देखते मेरी वर्षों की मेहनत खतरे में पड़ गई। मैं हर दिन पहले से ज़्यादा मेहनत करता, लेकिन नुकसान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने लंबा इलाज बताया और खर्चा इतना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं दिन में व्यापार संभालता और रात को अस्पताल के चक्कर लगाता। मेरी जमा पूंजी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। मैंने भगवान के सामने सिर झुकाकर रो रो कर प्रार्थना की। मैंने कहा, ये प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, अब मेरी मदद कीजिए। लेकिन दिन बीतते गए और हालात और बिगड़ते गए। व्यापार पर पूरा बंद होने की कगार पर पहुंच गया। घर के खर्च चलाना मुश्किल हो गया। रिश्तेदार जो कभी मेरे घर बैठकर घंटों बातें किया करते थे, अब फ़ोन तक उठाना बंद कर चुके थे। जिन लोगों को मैंने ज़रूरत के समय मदद दी थी, वे भी मुंह फेर चुके थे। उस समय मुझे लगने लगा कि शायद भगवान भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं। मैं रोज़ मंदिर जाता था, लेकिन अब मंदिर जाने का मन नहीं करता था। पूजा की थाली कई कई दिनों तक वैसे ही पड़ी रहती। धीरे धीरे मेरे मन में शिकायतें बनने लगी। मैं सोचता था कि अगर भगवान सचमुच है तो मेरा साथ ऐसे क्यों हो रहा है। एक रात मैं बहुत परेशान था। मैंने भगवान के सामने खड़ा होकर कहा, प्रभु, क्या आप सच में मेरी सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? जे कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद व्यापार पूरी तरह बंद हो गया। जिस दुकान को मैंने 15 साल की मेहनत से खड़ा किया था, उस पर ताला लग गया। मैं घंटों दुकान के बाहर बैठा उसे देखता रहता। ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी उम्मीदें उसी ताले के पीछे बंद हो गई हो। मैं अंदर से टूट चुका था। एक दिन मैं गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जाकर बैठ गया। मैं सोच रहा कि आखिर मेरी ज़िंदगी में इतना अंधेरा क्यों हो रहा क्या है। तभी एक बुजुर्ग संत वहाँ आए और मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मेरे चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? ना जाने क्यों मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी और फिर मुस्कुरा कर पूछा, तो क्या तुम्हारा विश्वास भगवान से इसलिए कम हो गया क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई? मैं चुप हो गया। उन्होंने फिर कहा, अगर कोई बच्चा अपने पिता से खिलौना मांगे और पिता उसे
ना दे क्योंकि वह खिलौना उसके लिए नुकसानदायक है, तो क्या उसका मतलब ये है कि पिता उससे प्यार नहीं करता? मैंने कहा, नहीं, पिता तो उसे उसके भले के लिए ऐसा करता है। संत बोला, ठीक, वैसे ही भगवान भी हर प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। कई बार उनका उत्तर रुको होता है, कई बार अभी नहीं होता है, और कई बार हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। फिर उन्होंने मुझे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस नदी को, इसे समुद्र तक पहुंचना है, लेकिन रास्ते में इतने पत्थर आते हैं, क्या ये रुक जाती है? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, क्योंकि इससे विश्वास है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलेगी। इंसान को भी ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने फिर से भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन इस बार मेरी प्रार्थना बदल गई थी। पहले मैं कहता था, प्रभु मेरी परेशानी दूर कर दो। अब मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे इस परेशानी का सामना करने की शक्ति दो। धीरे धीरे मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन अब मैं उनसे भाग नहीं रहा था। मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी मजदूरी की, कभी किसी की दुकान पर हिसाब किताब संभाला, कभी सामान ढोया। लोग कहते थे कि जो आदमी कभी व्यापारी था, अब वह मजदूरी कर रहा है। लेकिन मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना छोड़ दिया था। मुझे विश्वास था कि भगवान मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कई बार फिर भी मन टूट जाता था। कई बार रात को रोते रोते नींद आती थी, लेकिन हर सुबह मैं खुद से कहता था कि आज का दिन फिर एक नई उम्मीद लेकर आया है। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 2 साल बाद एक बड़े व्यापारी ने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। वह मेरी मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ साल बाद उसने मुझे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। मैंने डरते डरते हाँ कर दी। भगवान की कृपा से व्यापार चल निकला। आर्थिक धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बैंक का कर्ज उतर गया, पिताजी का इलाज पूरा हो गया, घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। एक दिन मैं अपने नए कार्यालय में बैठा था। सामने भगवान की वही तस्वीर रखी थी, जिसके सामने खड़े होकर मैंने कभी शिकायत की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए था, तब मैंने आप पर ही सवाल उठाए। उसी समय मुझे इस संत की बात याद आई। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारी इच्छा तुरंत पूरी कर दे, बल्कि विश्वास का मतलब ये है कि जब कुछ भी समझ ना आए, तब भी हम ये मान कर चलें कि भगवान हमारे साथ हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि अगर उस समय मेरा व्यापार बंद नहीं होता, तो शायद मैं जीवन की सबसे बड़ी सीख कभी नहीं सीख पाता। अगर मुश्किलें नहीं आती तो मैं धैर्य का महत्व नहीं समझ पाता। अगर अंधेरा नहीं होता तो रोशनी की कीमत नहीं जान पाता। इसलिए आज मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ जिसका प्रभु पर विश्वास कम होने लगा है, कि अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब बिना उम्मीद के मदद मिली थी, जब कोई रास्ता अचानक खुल गया था, जब तुम टूटने वाले थे, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया था। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस कई बार हम दुख और चिंता के कारण उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जब जीवन कठिन हो तब भी इंसान कहे, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। तभी सच्चा विश्वास जन्म लेता है। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते।
इसी तरह जीवन की कठिनाइयाँ भी हमेशा नहीं रहती। इसलिए जब प्रभु का विश्वास कम होने लगे तो शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हार मत मानिए, धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वह सही समय, सही तरीके से और सही कारण के लिए काम करते हैं, और जब वह समय आता है तब इंसान समझ पाता है कि जो कुछ हुआ है वह उसके भले के लिए ही हुआ है। यही मेरी कहानी है, यही मेरा अनुभव है और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। प्रभु पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भगवान चुपचाप हमारा साथ थामे रहती है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।